ओम शांति। हम सभी अभी आदि रत्न बुक पढ़ रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले मम्मा का अनुभव सुन रहे हैं। मम्मा का यज्ञ में कैसे आना हुआ, मम्मा का क्या नाम था, उनके बारे में सुन रहे हैं। ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा से साकार में पालना प्राप्त आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी उनके प्रति अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं। जगदम्बा सरस्वती गुणों की साक्षात मूर्त थी। सारे जीवन काल में हमने उस जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा, जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर और कहीं चित्रों द्वारा उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं ये विद्या की देवी थी। वे कैसे विद्या की देवी बनी, क्या विशेषता थी उनकी? उनसे अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे, बहुत लाभकारी बात है। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के आगे सरस्वती उपाधि लगती है। ये सरस्वती कौन थी? सरस्वती जो हुई वो तो आत्मा और परमात्मा को बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने जो समझा था उसे जीवन में पूरी तरह उतारा था। वे गुणों की साक्षात मूर्त थी। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो पवित्रता के नाम पर अपनी पत्नी को तंग करता था। रिश्तेदारों को कहता था कि जब से ये ब्रह्मा कुमार में जाती है, सेवा नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती है। असली बात तो वह बताता नहीं था, क्योंकि वह बात उसके विरुद्ध जाती थी। उसने मेरी भी पिटाई करने की कोशिश की थी। वो समझता था कि यही भाई है जो सभी को सहयोग देता है। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हमने फैसला होने तक उस बहन को महिला आश्रम में रखा। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मैं महिला आश्रम के प्रधान को अपने साथ दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मम्मा से मिलाने ले गया। मेरे से आधा घंटा पहले वो व्यक्ति भी आश्रम पर पहुंचा था। उसने सेंटर पर दरी फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर कर दी, काफी अपना तमाशा दिखाया। फिर पूछने लगा, मम्मा कहाँ है? आज मैं मम्मा से फैसला करके ही जाऊंगा। बहनें डर गईं कि पता नहीं यह मम्मा को क्या कह दे। मम्मा को उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया। वह कहने लगा, आपने मम्मा को छिपा कर रखा है, मेरे सामने क्यों नहीं आती? मेरे से बात कराओ। फिर अपने आप ही सारे मकान में घुमा, ऊपर नीचे, फिर सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहां कमरे में एक चारपाई और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वह जब पहुंचा तो मम्मा कुर्सी से उठ गई और बोली, आओ बच्चे, आओ। कैसे आए? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। यह सुनकर उसने सच्चे मन से कहा, माँ, माँ, माँ। प्रश्न सब उसके खत्म हो गए। मम्मा ने फिर पूछा, बोलो कैसे आए? कहता है, कुछ नहीं। जो उसकी शिकायत थी, जो वह झगड़ा करने आया था, वे सब बातें एक तरफ रही। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने तो कोई बात भी नहीं की थी, केवल प्यार से उसे बुलाया था कि आओ बच्चे बैठो। उसने कहा, नहीं मम्मा, आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। बड़ी नम्रता से मम्मा ने उसे कहा, नहीं नहीं, आप बैठो। उसे आश्चर्य लगा कि ये इतनी बड़ी हैं और मुझे अपनी जगह दे रही हैं। बैठ तो गया वह, पर शांति से मम्मा की दृष्टि लेता रहा। उस दृष्टि से उसे बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। वापस लौटकर लोगों को बताने लगा कि मम्मा इनकी बहुत महान है, शिक्षाओं का प्रत्यक्ष नमूना। वह मम्मा का कायल हो गया। मम्मा की तरफ से कोई गुस्सा नहीं किया, झगड़ा नहीं किया गया कि क्यों आए तुम, कौन है तुम्हारे साथ, किसी से इजाजत क्यों नहीं ली, क्या यह कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने। मम्मा का प्यार, दुलार, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह बाबा की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करने में आदर्श नमूना थी। इनका कसूर नहीं है। योगी के लिए गाया हुआ है कि उनकी मनसा, उसकी आंतरिक स्थिति सबके प्रति प्रेम और सद्भावना वाली होती है। वह सोचता है
जो निंदा करे वह भी हमारा मित्र। बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं, बल्कि निंदा करने वालों को कहते हैं, बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामा अनुसार इनका यही पाठ है, जब समझ जाएंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। निर्मल जीवन दर्पण जैसा। मम्मा की चुंबकीय शक्ति इस बात के कारण थी कि वे सबको बच्चे समझती थी। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों की मां नहीं, वे तो अपने व्यवहार से साक्षात दर्शाती थी कि सभी उनके बच्चे हैं, चाहे आयु कुछ भी हो, शत्रु मित्र का, स्त्री पुरुष का, आयु का, किसी का भी उनको देहभान नहीं था। तो वे योगी हो गई ना। बिना योग के देहाभिमान नहीं जा सकता। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योगी इसी से विजय प्राप्त करता है, विजय माला का दाना बनता है। यह हमने मम्मा के जीवन में प्रत्यक्ष देखा। उन दिनों इस संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत विरोधात्मक थी। कई लोग उन दिनों बाबा की बड़ी निंदा कर दिया करते थे। अब मनुष्य अपनी निंदा तो सुन ले, चलो संस्था की भी बर्दाश्त कर ले, परंतु बाबा जिनसे अनन्य प्रेम है, जिनसे नया जीवन पाया है, उनके लिए ऐसा वैसा सुनने से उत्तेजना होती थी। लेकिन यह ना हो, यह हमने मम्मा का जीवन देखकर सीखा। मम्मा की तरह सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, सबके प्रति सज्जनता, ये सभी दैवी गुण हमें भी होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल आदर्श सामने ना हो, व्यक्ति किसका अनुकरण करे। मम्मा का जीवन निर्मल था, दर्पण की तरह से। कोई भी देखे, उनके पास बैठे, चाहे विरोधी हो, चाहे सहयोगी हो, कहेगा यह मेरी मम्मा है। निर्बल आत्माओं को बल मिला। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर विरोधियों का एक समूह मम्मा से मिलने सेंटर की ऊपरी मंजिल पर गया तो देखा वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी थी। नीचे जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे, उनसे एकदम अप्रभावित वे मम्मा के सामने आकर बैठ गए। उनमें से किसी को कुछ अलौकिक अनुभव हुए। जब कोई ठीक स्थिति में बैठता है तो बाबा भी मदद करते हैं। थोड़ी देर बैठने पर उन्हें अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से बहुत नूर निकल रहा है, जैसे टॉर्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वे नेत्रों की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। उनके मन से यह आवाज निकली, यह साधना की शक्ति है, वरना तो कोई महिला ऐसी स्थिति में या तो डर जाएगी या उठ खड़ी होगी या झगड़ा करेगी या जोर से चिल्लाएगी, पर ये तो एकदम शांत है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको एकदम शांत कर दिया। उस समय उन्हें शांति की शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि वे अशांत आत्माएं थीं। उन निर्बल आत्माओं को बल मिला। उनको लगा कि यह स्थान आवाज से ऊपर की दुनिया का है, यहाँ हमें आवाज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, कौन है इस दुनिया में जो इतनी देर तक एक ही आसन पर बैठा रहे, पर इन्होंने तो शरीर, मन और नेत्र सभी को साध लिया है। ये महान आत्मा है। विरोधी शांत हो गए। उनमें से कुछ ने धार्मिक साहित्य पढ़ा था। योगी के लक्षणों को वे जानते थे। योगी के चारों ओर बैठने वाले जानवर जो जन्मजात शत्रु होते हैं, मित्र बन जाते हैं। जैसे कि तपस्वी शंकर के यादगार चित्र में दिखाया गया है। उनके पास मोर, सांप, बैल आदि बैठे दिखाते हैं, जो यूं तो जन्मजात एक दो के वैरी हैं, पर वहां एक परिवार के सदस्य की भांति बैठे हैं। भाव यह है कि शंकर जी की योग समाधि से प्रभावित होकर वे भी शांत हो गए हैं। ये विरोधी लोग मम्मा को देखकर शांत हो गए। वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ लिया था, पर फिर भी वे यह सोचकर नीचे आ गए कि कहीं बाहर खड़े लोग और ज्यादा हल्ला गुल्ला ना कर दें। सच्ची शांति यहीं मिल सकती है।
नीचे आए तो नीचे खड़े लोग तो बेसब्री से उनका इंतजार कर ही रहे थे। इन्होंने कहा, भाई, इनकी मम्मा कमाल है, आप चाहो तो जाके देख लो, मम्मा इनकी बहुत अच्छी है। विरोधियों ने कहा, देखा, तुम लोगों को भी जादू लग गया ना, हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतनी देर से बैठे हो, बिल्कुल उनके होकर ही आओगे, हो गया ना जादू। वे बोले, ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर देख लो। उन्होंने कहा, आपका मतलब यह है कि हम भी जाएं और जादू लगवा कर आ जाएं? ना भाई, हमारे बच्चे बीवी कहेंगे, ये कहां से बदल कर आ गए हैं, हम नहीं जाते। ऐसा कहकर बहुत से चले गए, पर कुछ बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोग थे, अब भी खड़े थे। पूछने लगे, क्या तुम्हारी आंखों में सुरमा डाला था? वे बोले, नहीं। फिर पूछा, कुछ खिलाया था क्या? वे बोले, नहीं। फिर पूछा, तो जादू कैसे किया? दृष्टि से कर दिया होगा। वे बोले, तुम चाहे जो कह लो, पर सच्ची शांति मिल सकती है तो यहाँ ही मिल सकती है, और मिल सकती है इनकी मम्मा से। पुरुषार्थी अर्थात शिक्षा को तुरंत जीवन में उतारना। मैंने दो वृतांत बताए। बाबा बार बार हमसे कहते हैं, बच्चे, आपकी योग की स्टेज ऐसी हो जो मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए और अशांत होंगे। आप साइलेंस में रहकर उनको शांति की शक्ति देना, जो चाहिए वो देना। अभी तक हमारे जीवन में वो विशेषता नहीं आई, और मम्मा में तो उन दिनों आ गई थी। मम्मा को बाबा ने कोई बात बार बार नहीं कही, यही मम्मा की विशेषता थी। बाबा ने जो एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी बाबा कहकर मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा वाणी में भी कहती थी, जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूं, तो इसका अर्थ आप यह लेते हो कि हमारे में कमी कमजोरियां हैं, हमसे भूलें हो जाती हैं। परंतु सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी का अर्थ है, एक बार बात समझ ली तो दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे। हम संस्कार बदलना चाहते हैं पर बदलते नहीं, पर मम्मा ने तुरंत संस्कार बदल दिए, इसलिए आगे चली गई। राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। गंभीर और हर्षित मुख। मम्मा, मम्मा कैसे बनी, वो सब मैंने देखा। मम्मा को मैंने लौकिक जीवन में भी देखा था। हम स्कूल से जब निकलते थे तो मम्मा और साथ में उनकी बहन दोनों को देखते थे। हम स्कूल की कुछ लड़कियां एक कोने में खड़े होकर एक बार तो दर्शन करती थी। मालूम नहीं था क्यों हमको कशिश होती थी, शायद इसलिए कि वो भविष्य में हमारी माँ बनने वाली थी। मम्मा का चेहरा गंभीर और हर्षित मुख था। थी तो वो लौकिक जीवन में, फ्राक पहने, जुराबे पहने, लंबे बाल और चेहरे पर थोड़ी दिव्यता की झलक। उस समय तो हम दिव्यता को भी नहीं समझते थे, लेकिन कशिश थी। कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा कि वो हमारी ज्ञान कक्षा में आने लगी है। बाबा नया गीत बनाता था और मम्मा शाम के समय उस गीत की तर्ज निकाल कर गाती थी। ऐसे तो गाने वाली और भी बहुत बहनें थी, परंतु मम्मा का चेहरा ही बोलता था। दृष्टि से, चेहरे से, हाव भाव से मम्मा द्वारा गाया गया गीत बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सभी क्लास वालों को बड़ा आकर्षण होता था। बाबा के नामी रिश्तेदार, मम्मा के नामी रिश्तेदार भी देखने मिलने आते थे। सभी को मम्मा का गीत बहुत अच्छा लगता था। पहले भी वो स्कूल में गाया करती थी, परंतु उस समय की बात और थी। यहाँ ओम मंडली में आकर एकदम दिव्यता से भरपूर होकर गीत गाना, और उस दिव्य नशे से गीत गाना, उसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता था। कोर्स से फोर्स भरती थी। बाबा ने एक विशेष गीत बनाया था और मम्मा ने अनुभव के आधार से उसे गाया। गीत के भाव इस प्रकार थे। मीठी सखियों, मैंने यहाँ सत्संग में आकर देखा कि मैं मानो हॉस्पिटल में आ गई हूँ, जहाँ ज्ञान का नेत्र खुलता है।
नई आंखें ज्ञान की मिलती है, पुरानी दुनिया की पुरानी आंखें बंद हो जाती है। ऐसा मैंने यहाँ देखा है। और भी कई अनुभव के शब्द इसमें थे। इसे सुनकर लोगों के मन में मम्मा के प्रति भाव और सम्मान पैदा होने लगा। पहले तो मम्मा को सभी राधे बोलते थे, यही उनका नाम था। परंतु जैसे जैसे वो ओम ध्वनि लगाने लगी, ओम के अर्थ में टिकाने की शक्ति उनमें आती गई, तो सभी ने नाम रखा ओम राधे। फिर थोड़ा और आगे चली तो मम्मा ज्ञान का कोर्स कराने लगी और कोर्स में फोर्स भरकर ऐसा सुनाती थी कि जिज्ञासु रोज आने लगता था। दूसरी बहनें ज्ञान सुनाती थी, जिज्ञासु 2 दिन आया, 3 दिन आया और फिर ढीला हो जाता था या चला जाता था। परंतु मम्मा ऐसा फोर्स भरती थी कि क्लास वृद्धि को प्राप्त होती चली गई। मम्मा द्वारा श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार मम्मा के योग का जौहर था। वे अर्थ में टिककर गाती थी। उसका भाषण भी सबसे अधिक अच्छा होता था। जब बाबा कश्मीर में गए, वहां से ज्ञान का सारा सार पत्र में लिखकर भेजते थे, तो हरेक के नाम पर उसे पढ़कर फिर वाणी चलाई जाती थी। उसमें भी मम्मा का जो बोलना था, उसमें इतनी ताकत होती थी कि सब दत्तचित्त हो जाते थे। फिर मम्मा उठती थी तो सब उनके सामने खड़े हो जाते थे, और जिनको भी वो दृष्टि देती थी, तो जैसे बाबा के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, ऐसे मम्मा के द्वारा भी राधे श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। फिर यशोदा माता बाबा की युगल को साक्षात्कार हुआ कि यही श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इस प्रकार सभी बड़ी बड़ी बहनें भी इस भविष्य को जानकर अपने आप मम्मा को सम्मान देने लगी। किसी को भी यह विचार नहीं आया कि हम इनसे आगे जा सकते हैं। मम्मा जैसे अपने गुणों से स्वतः आगे बढ़ती चली गईं। हम झुक गए उनकी पालना के आगे। पालना करने का तो जैसे कुदरती संस्कार था मम्मा में। हम बांधेली बहनें मारे खा खाकर आती थी, मम्मा को अपना दुख सुनाती थी, तो वो एक तरफ हमारे दिल की सच्चाई को परखती थी और दूसरी तरफ हमें हिम्मत भरती थी, हमें पांव पर खड़ा करती थी और युक्तियां बताती थी कि तुम ऐसा ऐसा कर सकती हो। इससे मम्मा का सहारा हमको मिल गया। हम घर में जाकर लौकिक रिश्तेदारों से वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा कि मम्मा हमको दिशा निर्देश प्रदान करती थी। तो मम्मा ने शुरू से लेकर हमको बच्चों की तरह पाला। थी तो खुद भी हमारे जैसी 4-5 साल बड़ी, पर मम्मा का स्वभाव संस्कार इतना स्पष्ट हो गया तो लगा कि यह हमारी माँ है। उनकी पालना के कारण हम सब झुक गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसके आगे किसी की भी अथॉरिटी चली ही नहीं थी। हर बात में मम्मा हमारी साथी बनकर रही। भंडारे में पहले वो सेवा में, फिर हम उनके पीछे पीछे, हम उनको फॉलो करते रहते थे। उनकी अपनी धारणा का चमत्कार था यह सब। पटना से ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद मातेश्वरी जगदम्बा के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जुलाई सन 1959 की बात है, जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में पहली बार आया। मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों के अनुभव के आधार पर भागवत की वास्तविक अमर कथा को 7 दिनों तक सुना और बहुत प्रभावित हुआ। ज्ञान के बाण मर्म स्थल तक घुस जाते थे और मैं सोचने को बाध्य हो जाता था कि यही एकमात्र सत्य है। लेकिन कल्प पूर्व की भांति गीता के भगवान पुनः अवतरित होकर प्रायः लोक गीता ज्ञान दे रहे हैं और कलयुग के विनाश और सत्युग की स्थापना की तैयारी करा रहे हैं। इतनी ऊंची बातों को मानने में कभी कभी हृदय साथ नहीं देता था। भले ही मस्तिष्क साथ दे देता था। मस्तिष्क तो प्रभावित हो चुका था, लेकिन हृदय अभी तक अछूता सा ही था। कुछ महीनों के बाद
मैंने सुना कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का शुभागमन पटना में होने वाला है। जब कभी अनुभवी बहनों तथा भाइयों से मैं माँ की बड़ी महिमा सुनता था, तो कभी कभी मन में हंसी आती थी कि बड़े भोले और सहज विश्वासी हैं ये लोग। मैं हृदयहीन, अविश्वासी तथा कड़े संस्कारों वाला था और स्वयं को बड़ा तार्किक समझता था। माँ के साक्षात्कार से पहले मैंने उनको माँ या मम्मा शब्द से संबोधित नहीं किया। सरस्वती शब्द से भी संबोधित करने के लिए हृदय गवाही नहीं देता था। सोचता था औरों की तरह होंगी या शायद कुछ ऊंची हूं। मातेश्वरी जी का अलौकिक और स्नेह भरा व्यक्तित्व, प्राण माँ से मिलन की घड़ियां आखिर आ पहुंची। ज्ञान गर्भ में तड़पते बच्चे को मधुर लोरी सुना नवजीवन देने के लिए दिसंबर मास की एक प्रभात बेला में जगदम्बा जी का पदार्पण पटना धरनी पर हुआ और कुछ समय बाद माँ क्लास के आसन पर आ विराजमान हुई। नैनों से अव्यक्त रूहानी मिलन हुआ तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अणु परमाणुओं में एक दैवी चेतना, एक दैवी स्फूर्ति फूंक दी हो। फिर तो मैं एकटक देखता ही रह गया। देवत्व की काल्पनिक प्रतिमा साकार में सजीव हो उठी। लगता था कि कोई मानवी नहीं, देवी बैठी हो। योगमयी मम्मा की हर भाव मुद्रा से एक दिव्यता की, अलौकिकता की भासना आती थी। लगता था जैसे उस तेजोमय देवी से अलौकिक प्रेम की, करुणा की, आध्यात्मिक शक्ति की किरणें विकीर्ण हो चारों तरफ फैल रही हैं और सबको सराबोर करती हैं, अनुप्राणित करती जा रही हैं। अतिशय गंभीर थी ये वह तो प्यार की सागर भी थी। उस जगत जननी के नेत्र इतने चपल थे कि सबको लगता था कि जैसे माँ हम ही को दृष्टि दे रही हैं, हमारी आत्मा में शक्ति भर रही हैं। इतने तेजस्वी नेत्र थे कि सब कुछ भेद कर सीधे आत्मा को ही देख रहे थे। प्रेम और वात्सल्य की धाराएं तो उन नयनों में जैसे बरस रही थी। वाणी का माधुर्य तो भुलाए नहीं भूलता। बैठे बैठे सोचता था कि क्या कोई मानवी ऐसी अमृत भरी वाणी बोल सकती है। और तो और मम्मा के मौन और मुस्कान में भी अजीब जादू सा लगता था, जो बरबस हृदय को खींच लेता था। जगदम्बा का वर्णन करने में पहली बार तुलसीदास की वह पंक्ति प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, अर्थात जवान को आंखें नहीं है और आंखों को जवान नहीं है। मातृत्व सुधा बरसाने वाली जगत जननी थी वे। अभी तक के अछूते हृदय को प्रेममयी माँ ने केवल स्पर्श ही नहीं किया, आप्लावित भी कर दिया। सारा संशय, सारा अविश्वास, सारा कलमश बह गया। मन मयूर आनंद विभोर हो थिरक उठा कि सचमुच ही यह कामधेनु जगदम्बा श्री सरस्वती ही हैं, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ तपस्या कर रही हैं तथा कल्प वृक्ष के नीचे बैठे अन्य सभी रूहानी वत्सों की आध्यात्मिक कामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। पहले कभी माँ शब्द मुंह से निकलता ही न था और आज मम्मा मम्मा कहते जी नहीं अगाता था। बच्चे से बूढ़े तक को ईश्वरीय गोद का बच्चा समझकर मातृत्व सुधा बरसाने वाली जगत जननी ही तो थी वह। मनहरनी शीतल माँ के निकट बैठने पर ऐसा मालूम हुआ कि जन्म जन्मांतर के विकारों की जलन शांत होती जा रही है। मन की सारी वृत्तियां ऊर्ध्वमुखी हो उठी थीं और अतीन्द्रिय सुख की एक भासना भी आने लगी। मातेश्वरी जी के दो कल्याणकारी रूप। माँ एक तरफ आध्यात्मिक पालना करने के लिए प्रेम रूपिणी जगदम्बा थी, तो दूसरी तरफ विकारों की बलि लेने के लिए रौद्र रूपिणी काली भी थी। उनके दोनों रूप प्रत्यक्ष में देखने को मिले। अज्ञान काल में खोज तो मैं आनंद को कर रहा था, लेकिन आनंद सागर प्रभु से विमुख होकर मरुभूमि माया की मृग मरीचिका में भटक गया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में आनंद की झलक देखता तथा उनकी तरफ दौड़ता था, लेकिन मिलता था घोर दुख ही। अस्तु इन दुखदायी विकारों की
बलि लेने के लिए मां काली ने कहा और मैंने भी सहर्ष अपने आसुरी जीवन की बलि मां पर चढ़ा दी और मर्जीवा जन्म ले हंस वाहिनी मां का एक बच्चा पावन राज हंस बन गया। फिर तो उस वीणा वादिनी ने मेरा जीवन वीणा पर जो मधुर ज्ञान तान छेड़ी, उससे आज भी मेरा जीवन संगीतमय है। हृदय तंत्री अभी भी झंकृत है। आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत मां बाल ब्रह्मचारिणी श्री मातेश्वरी जी आध्यात्मिक शक्ति की स्रोत थी। वे ईर्ष्या द्वेष मान अपमान से पूर्ण रूपेण ऊपर उठकर निरंतर स्वरूपस्थ रह पतित पावन सदा जागती ज्योति परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव की सहज स्मृति में स्थित हो चुकी थी। गीता के भगवान के मन मना भव के आदेश को उन्होंने पूर्ण रूपेण हृदयंगम कर लिया था और उनकी स्थिति निरंतर निर्विकल्प समाधि की थी। माया की भूमिका से वह बहुत ऊपर उठ चुकी थी और मनसा वाचा कर्मणा तथा तन मन धन से पूर्ण रूपेण परमात्मा शिव के रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो गई थी। अबलाओं को बनाया शिव शक्ति। औरों की तरह वह भी प्रजापिता ब्रह्मा की मानस पुत्री ही थी, लेकिन ज्ञान योग में अतिशय उच्च अवस्था के कारण यज्ञ माता के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित हो गईं। जिस लाड प्यार से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार की आध्यात्मिक पालना की, वह विश्व के इतिहास में बेजोड़ है। उन्होंने परमात्मा शिव के कार्य में सहायक बनकर अबलाओं को शिव शक्ति बना दिया, जो माया रावण के युद्ध में आज सिंहनाद कर रही हैं और सारे विश्व से रावण राज्य को निकाल राम राज्य लाने के कटिबद्ध हैं। अज्ञान अंधकार में ठोकर खाते मानव मात्र की सच्ची रूहानी सेवा के लिए करुणा विगलित होकर जगदम्बा की इस रूहानी शक्ति सेना ने सारे भौतिक सुखों को कलयुगी लोक लाज मान मर्यादा को तिलांजलि दे दी। तभी तो इन भारत माताओं अथवा शक्तियों का इतना गायन है और स्वर्ग की स्थापना के लिए ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव ने इनके सिर पर ज्ञानामृत का कलश रखा है। विकर्मों के अवैध चक्रव्यूह का भेदन कर डाला। शक्ति सेना की सेनानी ज्ञानेश्वरी आदि देवी जगदम्बा श्री सरस्वती सारे कल्प में वह पहली आत्मा है जिन्होंने कर्मों की गहन शक्ति को समझकर विकर्मों के अभेद्य चक्रव्यूह का भेदन कर डाला और पूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। कर्म बंधन से रहित हो अव्यक्त फरिश्ता बन मानव मात्र की बेहद की सेवा करने की जगदम्बा का महान कार्य भी वे कर रही हैं। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव ने भारत माता श्री सरस्वती द्वारा ही मुक्ति धाम का द्वार खुलवाया है और शीघ्र ही इस दुख धाम पर सुख धाम का उद्घाटन होने वाला है। आधुनिक युग के एक चिंतक और साधक अरविंद ने भी कहा था कि माता ही सब कुछ कर सकती है, वही साधक को पार लगाती है। इतना ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए माता ही मध्यस्थता करती है, जो अनिवार्य है। अतः उन्होंने मानव मात्र को संदेश दिया कि मानव तू मातृ सुखी है, उसके सम्मुख आत्म निवेदन कर, एकमात्र वही तेरी रक्षा कर सकती है। आज प्रत्यक्ष रूप में जगत गुरु परम पिता परमात्मा शिव द्वारा माता गुरु की महिमा स्थापित हो रही है। मातेश्वरी जी एक ज्वलंत दृष्टांत। व्यस्त जीवन में रहते हुए भी हम कैसे योग युक्त रह सकते हैं, श्री मातेश्वरी जी इसका ज्वलंत दृष्टांत थी। उनके दर्शन मात्र से मन की तामसिक वृत्तियां शांत हो जाती थी और मनुष्य आपस के छोटे मोटे मतभेदों को भूल जाते थे। पूर्ण श्वेत वस्त्र धारणी श्री सरस्वती बाहर भीतर से पूर्ण धवल थी। तभी तो भक्ति मार्ग में उनकी महिमा है।
या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां परम सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने माता पिता और जगदम्बा की प्रत्यक्ष में पालना ली है, लेकिन स्वधर्म में स्थित हो तथा दिव्य गुणधारी देवता बन मानव मात्र को देवता बनाने तथा देव भूमि भारत को फिर से वही खोया हुआ गौरव दिलाने का महान उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है। अव्यक्त प्रेरणा द्वारा इसी कार्य को शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण करने के लिए ही तो श्री मातेश्वरी जी कर्मातीत हो इस स्थूल लोक से विदाई ले सूक्ष्म लोकवासी हुई हैं। अतः उनके लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि हम प्रतिज्ञा करें कि उस वीणा वादनी की वह अति पावन चैतन्य वीणा बनेंगे, जिससे केवल सुखद तथा शीतल ईश्वरीय स्वर ही निकले, माया के कुस्वर नहीं। बीकानेर की ब्रह्मा कुमारी शांता जी मातेश्वरी जगदम्बा के प्रति अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करती हैं। हमें 5 नवंबर 1962 से 30 जून 1963 तक लगभग 8 मास मुंबई में मातेश्वरी जी के साथ ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन 8 महीनों में मातेश्वरी जी ने मुंबई में बहुत अधिक सेवा करके अनेकानेक मनुष्यात्माओं को जगाया और उनकी अवस्था को ऊंचा उठाया। उन दिनों उन्होंने कर्म, अकर्म और विकर्म की गति तथा सुख दुख रूप फल आदि आदि विषयों पर बहुत सफलता पूर्वक गहन रस से समझाए और कर्मयोग आदि के बारे में कई अनमोल ज्ञान रतन हम सबको दिए। उन्हीं दिनों माँ सरस्वती जी के निकट संपर्क में आने के कारण हमें मातेश्वरी जी के उच्च जीवन से आलोकित होने का शुभ अवसर मिला। हमें उनके ईश्वर अर्पित और पवित्र जीवन से आदर्श विद्यार्थी और आदर्श शिक्षिका का परिचय भी मिला। नियमों का पूर्ण पालन। कई बार मातेश्वरी जी को ईश्वरीय सेवा के कारण रात्रि को 11-12 बजे तक भी नींद करने का अवकाश नहीं मिलता था, तो भी वो केवल 2-2.5 घंटे नींद करके 2:30 बजे या 3 बजे अवश्य उठ बैठती थी। हमने देखा कि वह ज्ञान तथा योग के नियमों का पूर्ण पालन करती हैं और कठिनाइयों तथा असुविधाओं की परवाह न करके अपने पुरुषार्थ और अभ्यास को निर्विघ्न रूप से चलाती रहती। यहाँ तक कि जिन दिनों उनके शारीरिक स्वास्थ्य में काफी अंतर आ गया था, उन दिनों भी वह पहले की तरह ही निरंतर अपना सब कुछ चलाती रही और वैसे ही प्रातः 2:30 बजे उठती रही। प्रैक्टिकल जीवन की मिसाल। आखिर एक दिन हमने यह प्रश्न पूछ ही लिया। हमने कहा, माँ, क्या शारीरिक तकलीफ के कारण आपको 2:30 बजे के बाद नींद नहीं आती? तब प्राण माँ ने कहा, हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला है उसके अनुसार हमें योग का विशेष अभ्यास तो करना ही चाहिए। मैं तो शिव बाबा की याद में जल्दी उठ जाती हूँ। बीमारी है तो क्या हुआ, सारा दिन व्यस्त रहने, शारीरिक कष्ट झेलने का, रात को बहुत देर से सोने के बाद भी इतनी जल्दी उठ बैठना प्रेरणाप्रद ही तो है। परम प्रिय परम पिता परमात्मा से हमारी लगन कितनी सच्ची और तीव्र होनी चाहिए, यह हमें सजग करने के लिए एक प्रैक्टिकल जीवन की मिसाल ही तो थी। ईश्वरीय पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मातेश्वरी जब अस्पताल में थी तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। वहां भी वे प्रतिदिन शिव बाबा के महावाक्य सुनती थी और उनके महावाक्यों की जो लिखित प्रतियां आती थी उन्हें भी पढ़ती रहती थी। अनेक बार हमने माँ से प्रश्न पूछा कि माँ, इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में तो आप में तो बहुत बहनें और भाई आए हैं, इनमें से कोई आपसे आयु में बड़े भी थे और कई इस यज्ञ में आपसे थोड़ा पहले भी आए हुए थे, तो भी आपने उन सब की भेंट में
यह उच्च स्थिति कैसे प्राप्त की जो आप सरस्वती कहलाई? आपका ऐसा कौन सा पुरुषार्थ था जिससे कि आपको इतनी सफलता मिली? तब माँ ने कहा, देखो, मैंने यह ईश्वरीय पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ी। कितना भी शारीरिक कष्ट होते हुए भी मैं हमेशा इस पढ़ाई के लिए अपने टाइम पर तैयार हो जाती थी। ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणा के लिए शिव बाबा की जो राय और शिक्षा मिलती थी, मैं उसे फौरन अमल में लाती थी। माँ के ये बोल 100% सच्चे थे। माँ शारीरिक कष्ट के अंतिम दिन तक भी नित्य प्रति ज्ञान स्नान करती रहीं। ओम शांति। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो बाबा का धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति।